एमपी समाचार टुडे न्यूज, जनहित की आवाज। नमस्कार, खबर धार जिले से है। एमपी समाचार टुडे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबर वही जो सच दिखाए। नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर करते थे डकैती, 8 आरोपियों से 1 करोड़ 35 लाख का माल जब्त। धार और खंडवा जिले में हुई घटना का प्रेस वार्ता में किया खुलासा। धार जिले के बाग थाना क्षेत्र में नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डकैती करने वाले गिरोह का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 13 मार्च को बाग के ब्राह्मण मोहल्ले में रहने वाले व्यवसायी राजकुमार मालवीय के घर कुछ बदमाश नकली इनकम टैक्स और सीबीआई अधिकारी बनकर पहुंचे। आरोपियों ने घर में फर्जी रेड डालते हुए परिवार को बंधक बना लिया और सोने के आभूषण तथा नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक अनुराग, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और साइबर तकनीक की मदद से पुलिस ने मात्र 10 घंटे में आरोपियों की पहचान कर ली और 48 घंटे के भीतर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सोने के आभूषण, नकदी, स्कॉर्पियो और अर्टिगा वाहन सहित कुल लगभग 1 करोड़ 35 लाख 57 हजार रुपए का मशरूका बरामद किया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है। वहीं इसी प्रकार की घटना खंडवा जिले में भी घटित हुई थी। आरोपियों का दोनों घटनाओं से कनेक्शन निकला है। आरोपियों के नाम शहजाद पिता रोशन खान, ग्राम बिरगोद, थाना बेरछा, जिला शाजापुर। नरसिंह पिता भलिया बघेल, निवासी 115 होम साई विहार कॉलोनी, थाना औद्योगिक क्षेत्र, जिला देवास। दिलीप पिता रामचंद्र हिरवार, निवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम झोकर, थाना मैक्सी, जिला शाजापुर। राजा उर्फ अब्दुल गफ्फार, निवासी नागझिरी सांवेर, थाना सोनकच्छ, जिला देवास। दिनेश पिता रुखड़िया, निवासी बिलतपुरा, थाना मनावर, जिला धार। अयूब पिता निजामुद्दीन शाह, निवासी लेंडीपुरा, मनावर, जिला धार। आबिद पिता मुबारक शाह, निवासी नागेश्वर मंदिर के पास, बाईपास रोड, बाग, जिला धार। रमेश पिता गजरिया मोरी, निवासी ग्रिड के सामने, ग्राम भमोरी, थाना बाग, जिला धार। संजय उर्फ संजीव उर्फ पंडित पिता चंद्र प्रकाश शर्मा, जिला निवासी औरई जालौन, उत्तर प्रदेश, फरार। इकबाल पिता इशाक खान, निवासी माली खेड़ी, जिला शाजापुर, फरार। अब्दुल निसार पिता अब्दुल सत्तार खान, निवासी शाजापुर, फरार। तन्मय उर्फ साहिल पिता दिलीप ठाकुर, निवासी एयरपोर्ट रोड, इंदौर, हाल मुकाम बेरछा, जिला शाजापुर, फरार। मुरलीधर उर्फ आकाश उर्फ दादू पिता रामकिशन, निवासी शांतिनगर, नानाखेड़ा, उज्जैन, फरार। रंजीत पिता ग्यारसिया, निवासी ग्राम बेरछा, जिला शाजापुरा, फरार। पुलिस की सफलता पर आईजी ने खुशी जाहिर की। दिनेश कुमार शिंदे की रिपोर्ट। और एक ही आरोपी हैं जो इसमें इस गंभीर घटना को घटित किए हुए हैं। उस ब्लैक स्कॉर्पियो को हम लोग तलाश कर रहे थे। ब्लैक स्कॉर्पियो को तलाश करने में नाकेबंदी लगी थी। नाकेबंदी में जब ये खबर चारों तरफ फैली थी, नाकेबंदी लगी थी, तो आरोपी को जब ये पता चल गया होगा कि पुलिस ढूंढ रही है, तो उन्होंने ब्लैक स्कॉर्पियो को अबेंडन करके वो दूसरे गाड़ी से वहाँ से फरार हो गए थे। ब्लैक स्कॉर्पियो को जब हमने पकड़ा तो उसमें कुछ चीज़ें बरामद हुई। उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लिंक मिली और उस समय धार एसपी ने ऑलरेडी 5-6 टीम को गठित करके अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह पे काम करने लगे। इस ब्लैक स्कॉर्पियो का जब हम ढूंढ रहे थे तो ये पता चला कि मनावर में रात में ये देखा गया है। मनावर में एक मृत्युंजय होटल है, वहाँ पे 5 कमरे बुक किए गए थे, जिसमें 10 आरोपी रुके थे। रात में रुकने के बाद दिन में वहाँ से चल के इन लोगों ने एक घटना घटित करके बाग से वहाँ से फरार हुए थे। स्कॉर्पियो को उन्होंने बरकच्छ नाम के एक जंगल में वहाँ पे अबेंडन करके वहाँ से चले गए थे। साइबर की टीम खंडवा में भी लगी हुई थी। साइबर की टीम हमारे आईजी ऑफिस में वहाँ भी लगी हुई थी और साइबर की जो टीम है वो धार वाले भी लगे थे। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जब हमने मनावर के होटल से और जो उस समय जो उन लोगों ने मोबाइल वगैरह यूज़ किया होगा, उन सब चीज़ों से हमें बरामद हुई। फिर हमने कुछ आरोपियों को लोकेट करना स्टार्ट किया और कुछ आरोपी हमने 24 घंटे के 10 घंटे के अंदर हमें एक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया था कि ये घटना घटित करने वाले, दोनों जगह घटना घटित करने वाले आरोपी जो हैं सेम है, मॉडस ऑपरेंडी उनका भी सेम है और उसी तरह से दोनों जगह की घटना करके वो फरार हुए हैं। फर्दर और जब हम और डिटेल में गए तो कुछ मोबाइल नंबर हमने ट्रेस किया। उस मोबाइल नंबर के माध्यम से फिर आरोपी को ट्रेस किया और अलग अलग जगह से हमने कुछ आरोपियों को पकड़ा और उससे पूछताछ भी की। जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, पूछताछ करने के पश्चात जो हमें पता चला कि ये किस प्रकार से अपराध घटित करते हैं, तो इनका एक तरीका ये है कि लोकल के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। पहले वैसे जगह को चूज़ करते हैं जहाँ पे माल मशरूका ज़्यादा मिलने की संभावना है।
वैसे ही खंडवा में भी एक जगह चूज़ किया था, हालांकि उनको उनकी सफलता उतनी नहीं मिल पाई जो वो सोचे थे, बट ये धार में उनको काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी। इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हैं रेकी करने में। फिर इसमें से कुछ लोग जो हैं जो किंग पिन हैं और जो मास्टरमाइंड हैं 3-4 लोग हैं जो इसको प्लान करते हैं, वो लोग इसमें शामिल होकर फिर 1-1.5 महीने तक लगभग ये प्लान करते हैं। उसके बाद ये क्राइम को अंजाम देते हैं। ये बैक टू बैक ये 2 घटना घटी थी और इसमें एक जो मुख्य आरोपी सरगना जो था सजाद, वो हमें मिला और उससे जब पूछताछ की गई तो बहुत सारी पिक्चर हमें क्लियर हो गई और उसमें ये भी स्वीकार किया गया कि खंडवा की जो घटना घटित हुई है उसमें भी इनके लोग ही शामिल हैं और जो बंदूक है उन्होंने बरामद की है। अभी तक वो बंदूक हमें मिला नहीं है, उसकी हम एक बार यहाँ से इनको पकड़ने के बाद उसकी बरामदगी हम करेंगे। 48 घंटे के अंदर जो सफलता हमारी धार की पुलिस टीम ने प्राप्त की है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और यहाँ के पुलिस का कमिटमेंट और डेडिकेशन और जो उन्होंने काम किया है वो उसके लिए मैं काफ़ी प्रशंसा करता हूँ। जो सामान गया था अभी तक उसमें लगभग 600 ग्राम के आसपास हमने सोने की बरामदगी कर ली है और कुछ कैश भी हमें मिले हैं। मैं एक मोडस ऑपरेंडी के रूप में ये बताना चाहता हूँ, इनसे जो पूछताछ हुई थी इनका तरीका क्या है कि रेकी करने के बाद फिर उनके जो धार में जो उन्होंने किया है वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के उनके घर में रेड करने के मकसद से गए थे और लोगों को ये डराया कि तुम गलत तरीके से पैसे कमाए हो, बहुत सारे तुम्हारे पास कैश हैं, सोने हैं, चांदी हैं, वो हम सर्वे करेंगे, हम सर्च करेंगे और ये डरा के उनको अलग से कमरे में रख दिया और डराया धमकाया और फिर उसके बाद आधे घंटे के अंदर ये सारी वारदात करके वहाँ से चले गए। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से धार जिले में जो आरोपी हैं उसमें 14 आरोपी हैं टोटल। 14 आरोपी में से 8 आरोपी को अभी तक हम पकड़ पाए हैं और 6 अभी फरार हैं। खंडवा जिले में जो आरोपी हैं टोटल आरोपी 16 हैं, उसमें से जो 3 आरोपी जो अभी पकड़े गए हैं वो कॉमन है। दोनों ही ज़िले में जो टोटल आरोपी हैं उसमें से अगर देखा जाए तो 10 आरोपी ऐसे हैं जो दोनों ही ज़िले के अपराध में शामिल हैं। 4 आरोपी धार में अलग से हैं और 6 आरोपी खंडवा में अलग से हैं। सीसीटीवी फुटेज, क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम के लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया है और मेहनत करके इन सब चीज़ों को निकाला है। अभी हमारे पास जितने आरोपी हैं उनसे पूछताछ और चल रही है। जो फरार हैं उनके खिलाफ़ एसपी साहब ने अपने ज़िले स्तर पे इनाम घोषित किया है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए हम पुलिस मुख्यालय स्तर पर डीजी महोदय के स्तर पे हम उनके इनाम की प्रस्तावित करेंगे उनको। अब शुरू होगी पत्रकारिता की एक नई धारा, क्योंकि बदलाव अकेले नहीं आता। एमपी समाचार टुडे न्यूज जनहित के लिए।